दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जिस लड़की की शादी शाही तौर तरीके से हुई, शादी में 7 करोड़ दहेज दिया गया, लेकिन फिर भी लड़की के घर वालों का नहीं भरा और शादी के बाद उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाने लगा और शादी के 1 साल बाद तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ हम कह सकते हैं कि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर कौन थी वो लड़की जिसे दहेज का शिकार बनाया गया। रशिका जैन, जो कोलकाता की रहने वाली थी, जिनके पिता का नाम महेंद्र जैन और जिनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। ऋषिका की स्कूल लाइफ कोलकाता के महादेव बिरला वर्ल्ड एकेडमी में बीती, जिसके बाद वो सिंगापुर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए चली जाती है और 2019 में कोलकाता वापस लौट आती है। जिसके बाद ऋषिका की शादी एक अमीर घराने में तय हो जाती है, जो कोलकाता के ही रहने वाले थे नरेश अग्रवाल के बेटे कुशल अग्रवाल। 9 फरवरी 2020 को शादी की डेट फिक्स हो जाती है। वैसे तो शादी में दहेज की कोई मांग नहीं होती, लेकिन नरेश अग्रवाल ने कुछ फरमाइशें रखी थी, जिसमें सबसे पहले थी कि शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में होगी। दूसरा, संगीत का कार्यक्रम वेलकम होटल में होगा। महेंद्र जैन ने भी खुशी खुशी सारी शर्तों को मान लिया, जिसे देखकर नरेश अग्रवाल के मन में लालच आ जाता है और नरेश अग्रवाल दहेज की मांग रख देते हैं, जिसमें वे 7 करोड़ की डिमांड करते हैं और बेटी की खुशी के लिए वे 7 करोड़ देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। दहेज की किश्त को शादी के अलग अलग मौकों पर दिया गया। सबसे पहली रकम 8 नवंबर को रोका समारोह के दिन दी गई। दूसरी किस्त 14 सितंबर रिंग सेरेमनी पर और बाकी बची हुई रकम 9 फरवरी को शादी के समय दी गई। दोस्तों, शादी को 1 साल भी पूरा नहीं होता, ऋषिका वापस अपने घर आ जाती है। घर के लोगों पर पूछने पर ऋषिका बताती है कि कुशल उसके साथ मारपीट करता था और बात बात पर उसे टॉर्चर भी करता था। शराब पीकर उसके साथ हर रोज हाथापाई करता। जब माता पिता ने झगड़े का कारण पूछा तो ऋषिका बताती है कि कुशल मुझसे हर रोज पैसे की मांग करता और मेरे मना करने पर मेरे साथ मारपीट करता, लेकिन ऋषिका ने पहले इस बारे में कभी भी अपने पिता को नहीं बताया। दोस्तों, कुशल ने एक बार तो ऋषिका को इतनी जोर से मारा कि ऋषिका को कई दिनों तक एक आंख से दिखना बंद हो गया। नवंबर 2020 में ऋषिका के पिता महेंद्र जैन की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण ऋषिका पिता को कुछ भी बताने से डर रही होती है। लेकिन जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो ऋषिका कुशल को छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। ऋषिका के माता पिता हैरान थे कि इतना दहेज देने के बाद भी उनकी पैसों की भूख पूरी नहीं हुई। ऋषिका का कहना था कि वो अब दोबारा कुशल के पास नहीं जाएगी और 1 महीने बाद महेंद्र जैन के पास नरेश अग्रवाल की कॉल आती है और वे बेटे और बहू के समझौते के लिए कहते हैं। नरेश अग्रवाल कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाइए और कुशल को एक और मौका दीजिए, और वे भरोसा देते हुए कहते हैं कि ऋषिका के साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी ऋषिका का फैसला नहीं बदलता। माँ बाप के बार बार समझाने पर ऋषिका 13 फरवरी 2021 को वापस चली जाती है। ऋषिका को अभी ससुराल में 3 दिन ही हुए थे कि 16 फरवरी को महेंद्र जैन के पास एक मैसेज आता है, जो ऋषिका का होता है। मैंने आपके कहने पर यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि मैं मर जाऊं। महेंद्र जैन मैसेज पढ़ ही रहे थे कि तभी ऋषिका की माँ के पास किसी का कॉल आता है। दूसरी ओर कुशल की माँ होती है, जो बताती है कि ऋषिका 3री मंजिल से कूद गई है। हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, आप भी वहां आ जाइए। पूरी रात ऋषिका का इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान ऋषिका दम तोड़ देती है और 17 फरवरी को ऋषिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जिसके कुछ ही दिनों बाद 24 फरवरी को ऋषिका के पिता नरेश अग्रवाल और उनके बेटे कुशल अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पहले तो पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं करती, जिसके बाद ऋषिका के रिश्तेदार और उनके दोस्त सारे मामले को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जिसके बाद पुलिस दबाव में आने पर नरेश अग्रवाल को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को घर पर कोई नहीं मिलता। दोस्तों, सब कुछ साफ और सामने होता, लेकिन फिर भी कोई खास कार्रवाई नहीं होती। जिसके बाद केस को कोलकाता महिला डिटेक्टिव टीम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि ऋषिका ने मरने से पहले अपने भाई को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उनके लैपटॉप और फोन का पासवर्ड था। जिसके बाद ऋषिका मामले की चार्जशीट में ऋषिका के ससुराल वालों और उसके पति को आरोपी बताया गया। दोस्तों, ये हर माँ बाप को समझना चाहिए कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर तलाकशुदा बेटी होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।